अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान नदीम गमो। इस टाइम हम शाहरा टाउन के अंदर खड़े हैं, जहाँ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। गलियाँ सज रही हैं, बाजार सज रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब कल या परसों तक यहाँ से जुलूस निकलेंगे 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। आए हम ऑडियंस से पूछते हैं क्योंकि क्या व्यू है, 12 रबीउल अव्वल किस तरह मनाना चाहिए, आका की आमद को किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये 12 रबीउल अव्वल है जो किस तरह मनाना चाहिए इनको। ये नबी की आमद का दिन है, इसको जोशो जज्बे से मनाना चाहिए और नबी करीम के नारे लगाने चाहिए और नबी करीम के मतलब तलावत होनी चाहिए और उनकी मतलब अलमा को चाहिए, उनके मतलब बताना चाहिए कि इनकी कैसे आमद हुई, सारी चीज़ें होनी चाहिए ऐसी। और ये गलियाँ बहुत ज़्यादा सजती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रौनक होती है शाहजहाँ में, उसी जगह पर इतनी रौनक नहीं होती जितनी शाहजहाँ में होती है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा व्यू है कि गलियाँ सजनी चाहिए, जुलूस निकलने चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है उसको एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। आए हम अपने ऑडियंस से पूछते हैं कि इसको किस तरह सेलिब्रेट होना चाहिए, क्या 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 हाल है। अच्छा, ये जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है इसको किस तरह हमें मनाना चाहिए। ऐसे ही मनाना चाहिए जैसे मना रहे हैं। ये जो गाने गुने ये चलाते हैं लोग, डांस करते हैं, ये जो मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं, क्या ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, गाने भी नहीं होने चाहिए, डांस भी नहीं होने चाहिए, ऐसे मनाना चाहिए सादगी से। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि सादगी से मनाओ, सादगी से मनाना चाहिए। ये लोग डांस करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। हाँ जी भाई, आपका क्या ख्याल है। हम भाई से पूछते हैं, इमाम वाले भाई हैं। क्या ख्याल है, ये तो 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, ये किस तरह मनाना चाहिए। जी सर, आप बताएं 12 रबीउल अव्वल किस तरह खुशी से मनाना चाहिए, क्या होना चाहिए। बहुत अच्छी खुशी ना मनाना चाहिए। पाक का दिन है, ये बहुत अच्छा दिन है, बायस बरकत दिन है, अल्लाह की रहमत इसमें नाज़िल होती है, अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। तो ये जो गाने बजाते हैं, ये जो मोटरसाइकिल निकालते हैं, तो इनके बारे में क्या ख्याल है आपका। ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए, वो काम करना चाहिए जो अल्लाह की रहमत है। बिल्कुल सही कहा जी भाई, ये आशिकाने रसूल है जो कि बता रहे हैं किस तरह हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए 12 रबीउल अव्वल किस तरह। तो माजी ये जो 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, जिन्हें लोग गाने वगैरह म्यूजिक चलाते हैं या जिन्हें मुंडे जेडे मोटरसाइकिलों से निकलते हैं, दसो कि किस तरह सानू मनाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आका दी आमद मिलाद कराओ, नमाज आओ, नमाज से दुरूद शरीफ पढ़ो, नमाज से कुरान पाक पढ़ के दुआ करो, ते ऐ नहीं निकलना चाहिए। ते इमरान खान को कहोगे जी टुटियां सड़कां ने ना, इन्हों सही करे, महंगाई घट करे। आप तो इधर जहाज से चलता तो इधर जाता, साढ़े वास्ते वो गड्डी एम्बो चलन दी सी मैट्रो, उन्हें भी 30 रुपये उन्हें कर दी है। साढ़े गरीबों वास्ते भी कोई सोचे, आप जहाज से बहता हर मुल्कों से पैसे इकट्ठे कर कितने पान दिया, ना तो गरीबों को देन दिया तो ना कोई सड़क बना लिया। और जिन्होंने जेल च दिता वो भावे कमांदा सी ते लांदा भी सीगा, जिन्होंने जेल च दे के बीमार करवा दिता। कुछ होना चाहिए गरीबों वास्ते। माँ जी ने बड़ी प्यारी बात की कि इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। किस तरह ये सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए आपके सामने ये बाजार है, माशाल्लाह ये सजे हुए हैं, बाजार इसी तरह चलते रहेंगे। ऑडियंस से हम पूछते हैं ये जो 12 रबीउल अव्वल है इसको किस तरह मनाना चाहिए। ये जो लोग गाने गाते हैं, ये जो लोग साउंड लगाते हैं, ये जो बच्चे निकलते हैं बाइकों पे। जी भाई, आप क्या हाल है भाई। अच्छा, ये जो 12 रबीउल आका की आमद है तो इसको किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे आप। सबसे पहले ये बात है कि 12 रबीउल अव्वल जो है ना, लोग सारे बाजारों में पैसे इकट्ठे करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये सारा कुछ जा देते हैं। और दूसरी बात ये है, ये जो लड़कियां सज सजावट के बाहर निकल रही हैं, ये तो गलत है ना। एक पास से खाना कबाब मक्का मदीना बना हुआ है, दूसरे पास बाजी नरगा का मुजरा लगा हुआ है, ये तो गलत है, ठीक है। और जुलूस जो निकल के जाता है अच्छे तरीके से, वो सही है बिल्कुल। बस ये मैं जानता हूँ। बहुत अच्छा व्यू दिया भाई ने, ये जो गाना या सवरना, ये जो जुलूस, तो इंशाल्लाह हम ऑडियंस से व्यू लेंगे और पूछेंगे उनसे कि जो 12 रबीउल अव्वल का ये जो आमद है इनके क्या ख्याल है। आया कि माजी हो रही
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान नदीम कमर। इस टाइम हम दाई इत्तेहाद मिल्लत पाकिस्तान जनाब अरशद कादी साहब के पास बैठे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जो आका की आमद है माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ये किस तरह हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ये किस तरह मनाना चाहिए, हमें पूबर हदीस की रूह से हमें ज़रा बताएं, लोगों को बताएं कि इसको किस तरह सेलिब्रेट होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन हज़रात, इंतहाई बेहतरीन सवाल, अच्छा सवाल किया मोहतरम ने। ये 12 रबीउल अव्वल या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस तरह मनानी चाहिए। तो मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि अगर हम किसी दुनियादार की बर्थडे पे जाएं तो जिससे साहिब खुश होते हैं वो हम उनके लिए गिफ्ट पेश करते हैं। बच्चा हो तो खिलौने लेके जाते हैं, अगर थोड़ा सा कोई बड़ा हो तो उसके लिए कपड़े लेके जाते हैं, बुज़ुर्ग हों तो उसके लिए जो उनकी चॉइस हो, जिससे साहिब खुश होते हों, वो लेके जाते हैं। अब इसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे है। ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है। इसमें देखना है कि मेरे नबी खुश किस तरह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इलत कुर्रत वैनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रख दी गई है। तो मैं पहले तो ये अर्ज़ करूँगा कि जो हजरात महफिल मिलाद में जाते हैं उनकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मोहब्बत का एक जो है वो ज़रिया है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये आम काम नहीं है। अगर दुनियादार के किसी आमने सामने जाना हो तो हम उसके मुताबिक जो है वो पेश होते हैं कि जिससे साहब खुश हों। तो मिलाद मनाने वालों, तुमने तो अपने मुस्तफ़ा के सामने पेश होना होता है, तुमने तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना होता है। तो हमें सीरत वो बनानी चाहिए, हमारी सूरत वो होनी चाहिए जिससे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों और रब्बुल जलाल की हमें खुशनुदी हासिल हो। और दूसरी बात यह है जो हमारे महफिल मिलाद में आजकल कुछ हो रहा है कि गानों की तर्ज पर नातें और सारे बेनमाजी और सारा वो माज़ल्ला डोल डमक्का, ये शरअन नजायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाए इस्तेमाल मलाहियतुन वल जुलूसु अलैहा फिस्क व तलस्सुदु बिहा कुफर। गाना सुनना सिर्फ गुनाह है और गाने की महफिल में बैठने वाले फासिक व फाजिर हैं। व तलस्सुदु बिहा कुफर, और गाने से जो हजरात लुत्फ़ अंदोज होते हैं उससे मेरे नबी ने फरमाया ऐसे बंदे तो काफिर हैं। तो जो जिससे मेरे नबी नफरत करें, जिससे मेरे नबी रहमत कायनात इज्तनाब जो है वो इख्तियार करने का हुक्म दें, उसे महफिल मिलाद का नाम दिया जाए तो ये इंतहाई नामुनासिब है। ये दुश्मनाने इस्लाम जो है वो मजाक बनाएंगे। और महफिल मिलाद जो है ये सिर्फ आज से नहीं है, ये जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आपका मिलाद हुआ तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा पाँव ज़मीन पे आया, जो इलातलियलर्दा मस्जिदम व तहूरा, मेरा कदम ज़मीन पर आया तो रब्बुल जलाल ने सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया। तो ये हम अपने हिसाब से मिलाद करते हैं और हर आलम दीन, हर साहबे जो है वो किरदार या नबी का मिलाद मनाने वाला अपनी ताकत और सीयत के मुताबिक मिलाद मनाता है। लेकिन रब्बुल जलाल ने फरमाया मेरी ताकत सबसे ज़्यादा है, मेरा कमाल सबसे ज़्यादा है। मेरे नबी ज़मीन पर कदम रखेंगे तो मैं खुशी इस तरह करूँगा कि पूरी कायनात को पाक कर दूँगा। तो इसलिए ये हदीस है और ये बुखारी शरीफ में है कि सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी की खुशी अल्लाह ताला ने खुद की है। अच्छा काजी साहब, आपका क्या प्लान है, क्या आपके प्लान है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कुछ बताएं ज़रा ऑडियंस को। मैं अर्ज़ करूँगा ये हमारे इलाके में मरकज़ी मिलाद कमेटी है, वो इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को बाकायदा जुलूस निकालते हैं। और मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसमें कोई गैर शरई काम नहीं होता और ना हम इसे जायज़ समझते हैं। तो वो इंशाअल्लाह तमाम उलमा उसमें तशरीफ़ फरमा होते हैं और हर चौक पे हर जगह जो है वो दीन इस्लाम और दीन मतीन की ही बात होती है। इसलिए मैं उनके लिए दुआ गो भी हूँ और बाकी जात की उम्मत मुस्लिमा में जहाँ जहाँ
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके लिए भी रब्बे ज़ुल जलाल उनकी हिफाज़त फरमाए और उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। हमारे इलाके शदरा में जो है वो 12 रबीउल अव्वल को बाकायदा मरकज़ी मिलाद कमेटी की तरफ से उसका एहतमाम है, जिसमें तमाम उलमा एक सफ़ में खड़े होते हैं। माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह शादरे में जो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से है, जो मिलाद होते हैं, जो जुलूस निकलते हैं, महफिलें होती हैं, माशाल्लाह एक बड़े ही अकीदत से ये मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात की कादी साहब ने कि ये बर्थडे है, जिस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं अपने प्यारों की बर्थडे, ये तो सारे नबियों के माशाल्लाह आखिरी नबी हैं हमारे, तो इनकी हम बर्थडे क्यों ना एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। शुक्रिया जी।